तो एक और क्विक रिवीजन हम देखेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं कुछ, उनमें कौन सी डैम्पिंग यूज होती है, कौन सा कंट्रोल यूज होता है और किसके लिए ये यूज होते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे हम इनको याद रख पाएँ वो देखेंगे हम। ठीक है, तो जैसे PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल जो है, उसमें कौन सी डैम्पिंग यूज होती है, एडी करंट डैम्पिंग, और कौन सा कंट्रोल होता है, स्प्रिंग कंट्रोल, और वो केवल और केवल DC मेज़र करने के लिए होता है। ठीक है, जिसमें हम वोल्ट मीटर और अमीटर मतलब वोल्टेज और करंट दोनों मेज़र कर सकते हैं। वैसे ही मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है, और उसमें स्प्रिंग कंट्रोल होता है, और उसको हम AC और DC दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, और इसमें हम लोग वोल्टेज और करंट को मेज़र कर सकते हैं। थर्मोकपल में भी ED करंट डैम्पिंग होता है, और इसमें भी स्प्रिंग कंट्रोल ही होता है, और ये AC और DC दोनों को मेजर कर सकता है। वोल्टेज और करंट इसमें हम दोनों मेजर कर सकते हैं। वैसे ही हार्ड वायर इंस्ट्रूमेंट जो है वो भी एडी करंट डैम्पिंग यूज करता है, और स्प्रिंग कंट्रोल उसमें भी यूज होता है, और ये भी AC और DC को मेजर कर सकता है, मतलब AC करंट और वोल्टेज दोनों मेजर हो सकता है। उसके बाद आपका EDM या EMMC इंस्ट्रूमेंट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनोमीटर इंस्ट्रूमेंट। ये भी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करता है, इसमें स्प्रिंग कंट्रोल होता है, और AC और DC दोनों को मेजर कर सकता है। ये वोल्टेज, करंट और पावर तीनों को मेजर कर सकता है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें एक्चुअली ED करंट, एयर या फिर फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग तीनों हो सकते हैं, लेकिन अब ज़्यादातर ED करंट डैम्पिंग ही यूज होता है हर जगह पे। इसलिए ये हो सकता है एग्ज़ाम में ऐसे ना पूछे, अगर पूछेगा भी तो पता चल जाएगा कि अगर नहीं दिया होगा कुछ भी तो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग होगा, अदरवाइज ED करंट डैम्पिंग ही होता है। उसके बाद इसमें ग्रेविटी पहले कंट्रोल यूज होता था, लेकिन अब ये स्प्रिंग कंट्रोल ही यूज होने लगा है अधिकांशतः। इसलिए ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आना थोड़ा सा रेयर है, और ये AC और DC दोनों यूज करता है, और ये केवल और केवल वोल्टेज मेजर करता है, इसलिए थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट जो है वो AC और DC दोनों मेजर करता है, बट केवल और केवल वोल्टेज मेजर करता है। ठीक है, उसके बाद इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो एडी करंट डैम्पिंग उसमें यूज होती है। ठीक है, और इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसमें भी स्प्रिंग कंट्रोल ही यूज होता है। ठीक है, उसमें भी कौन सा यूज होता है? स्प्रिंग कंट्रोल ही यूज होता है। ठीक है, स्प्रिंग कंट्रोल, और ये केवल और केवल AC मेजर करने के लिए होता है। इसमें भी वोल्टेज, करंट और पावर तीनों मेजर कर सकते हैं हम। ठीक है, तो देखिए क्या इसमें अलग है, कैसे हम याद कर सकते हैं इसमें। देखिए केवल जो PMMC है वही केवल DC मेजर कर सकता है, और एक इंडक्शन टाइप है वही केवल AC मेजर कर सकता है, राइट। और केवल EDM इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप जो इंस्ट्रूमेंट है वही हमारा पावर मेजर करता है, और मतलब तीनों चीज़ मेजर करता है। और इंडक्शन जो है वो भी वोल्टेज, करंट और पावर मेजर करता है, लेकिन इंडक्शन केवल और केवल AC मेजर करता है। और देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला टाइप इंस्ट्रूमेंट है वो केवल और केवल वोल्टेज को मेजर करता है, हालांकि AC DC दोनों वोल्टेज को मेजर करता है। और उसके बाद आपका देखिए फ्रिक्शन डैम्पिंग जो होता है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग केवल और केवल इलेक्ट्रोडायनोमीटर और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो होता है, बाकी सब में ED करंट डैम्पिंग। ठीक है, उसके बाद ये जो कंट्रोल है सारे में स्प्रिंग कंट्रोल होता है। स्प्रिंग कंट्रोल केवल और केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही ग्रेविटी कंट्रोल होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।